हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। ऑल्ट सीजन हमारे पास जो है वो बस हमारे पास कुछ ही टाइम जो है वो दूर है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले कल की वीडियो के अंदर हमने आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि भाई ये ऑल्ट कॉइन्स बाय कर लो, एफईटी को उठा लो, ईडीयू को उठा लो। आप देखिए मैंने एफईटी के बारे में आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ईडीयू के बारे में क्या कहा था कि ये कुछ हमारे पास देखो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर है ना अपॉर्चुनिटीज को बहुत सारे लोग 67 के पे मिस कर चुके थे। ठीक है, जब हम ईथ वगैरह को बाय कर चुके थे 2350 के ऊपर, तो लोगों ने काफी चीजें मिस कर दी। इसके बाद मैंने कहा था अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करो। बीटीसी ने क्या किया, हमारे पास करेक्शन ली, ठीक है, छोटी सी ली बट ली, और उसमें ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास कुछ रेंजेस के अंदर आ गए। जाहिर सी बात उस रेंज में तो नहीं आए जब बीटीसी 70 के 80 के पे था, उस रेंज में तो नहीं आए, बट अच्छी खासी रेंज में आ गए। उस वक्त मैंने कहा कि कुछ ही कॉइन्स अब बचे हैं, जैसे कि एफईटी बच गया, ईडीयू बच गया, और कल की वीडियो के लिए मैंने आप लोगों को स्पेशली फोर्स किया था। आज अगर जाकर आप लोग ईडीयू को देखते हैं, इसके टारगेट्स की अगर हम लोग बात करें तो टारगेट्स तो खैर अचीव नहीं हुए, बट ईडीयू हमारी रेंज से ऑलमोस्ट जो है वो 9 से 10% जो है वो ऊपर है। एफईटी की आप लोग बात करें तो वो ऑलमोस्ट 12% जो है ऊपर जा चुके। कल 1.38 के ऊपर मैंने आपसे कहा था कि इसको मस्ट बाय कर लें, और आज अगर आप जाके इसकी प्राइस देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 12% वहां से बाउंस्ड है। अब ये थोड़े से हाई कैप्स हैं, तो इनमें इतना प्रॉफिट भी इनफ होता है। बहुत ज्यादा लोग फ्यूचर्स में इसको लेके बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा लोगों ने लॉन्ग टर्म अपने होल्डिंग्स के अंदर जो है वो ऐड कर लिया, तो अच्छी बात है, इनको होल्ड रखो। मे बी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट के अंदर अगर अब मिले तो आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। सो नो व्हाट्स द अपडेट। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, कल की वीडियो का लाइक एम हमने 500 रखा था, आप लोगों ने 1K कर दिए। आज की वीडियो का लाइक एम हम 600 रखते हैं, तो 5 तक मैं गिनूं, सारे लाइक करो, 1 2 3 4 एंड 5, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होगा, मैंने वॉलेट कनेक्ट के एयर ड्रॉप के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। वॉलेट कनेक्ट बेसिकली WCT का कॉइन लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग जाकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बेसिकली उसके अंदर करना आपको ये था कि अगर आपने ईथ मीटामास्क को यूज करके आपने कोई इथेरियम का वॉलेट था जिससे आपने कोई ट्रांजेक्शंस वगैरह की हुई थी, तो आपको सिर्फ वो चेक करना था, और इसके बदले में आपको कुछ होते वो कॉइन्स मिले थे। तो कनेक्ट योर वॉलेट एंड अर्न पॉइंट, तो जाकर आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। इसका लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में दिया हुआ, तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का और डिस्कॉर्ड का, तो दोनों को ज्वाइन कर लो। अच्छा सर, नो व्हाट्स द अपडेट। अच्छा देखो, बीटीसी ने हमारे पास एक बहुत अच्छी रेंज जो फॉर्म की है। कल हम इसी जोन से बात कर रहे थे कि एटलीस्ट यहाँ पर हमने कुछ इसके एरियाज मार्क किए थे। एक ये 90 के से लेकर 92 के वाला एरिया हो गया था प्रॉपर, फिर दूसरा जोन हमारे पास 86 के वाला था, ये मैंने डेली चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आखिरी जो जोन था हमारे पास, इट वाज 80 के वाला जोन, ठीक है। अब मैंने कहा था कि देखो मार्केट हमारे पास रेंजेस फॉर्म कर रही है, तो हमें यहाँ पर रेंजेस के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। कल यहाँ पर आपको मैंने बहुत फोर्स किया कि यहाँ पर एटलीस्ट 15% पोर्टफोलियो से एंटर हो जाओ। भले फिर मार्केट अगर नीचे है तो थोड़े थोड़े पोर्टफोलियो से एंटर होते रहना, सारा पैसा एक साथ मत लगाओ, 15% से 20% एंटर कर लो पैसा, ताकि अगर मार्केट बाउंस कर जाए तो आपको दुख ना हो, आपने कुछ चीजें बाय की हुई और फिर आपको चीजें भी हमने बाय करवाई। तो आज मार्केट बाउंस कर रही है फाइनली, इतनी मतलब सॉलिड पंप देने के बाद मार्केट एक रेंज में आके जो है कंसोलिडेट कर रही है, और मनी रोटेशन जो है वो हमारे पास ऑल्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो मैं चाहता हूं कि अभी $1 लाख ना लगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि बीटीसी अपनी रेंज में कंसोलिडेट करे। जितना ये कंसोलिडेट करेगा, ऑल्ट्स हमारे पास मैसिव रैली जो है वो देंगे, तो ये यही करता रहे कि 98 के से लेकर 92 के बीच में जितना ये हमारे पास कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि हमें याद है कि जब मार्च में बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, इसके बाद जितनी दिन इसने कंसोलिडेट किया था हमारे पास ऑल्ट्स में अच्छा मोमेंटम आया था। फिर इसके बाद यहाँ पर सीन थोड़े से बुरे हो गए थे, क्योंकि एकदम से रशिया और ये जो मसले चल रहे थे, फिर जापान की बैंकरप्सी हो गई वगैरह वगैरह, तो ऑल्ट्स थोड़े से मुतासर हुए थे। बट यहाँ पर ऑल्ट्स काफी अच्छा कर गए थे। अगर आप मार्च में जाके ऑल्ट कॉइन्स की पोजीशन भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट कॉइन्स अपने टॉप पर आ चुके थे, ठीक है। लास्ट ऑल्ट सीजन की अगर हम लोग बात करें तो भी बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था, और इसके बाद मार्केट ने काफी टाइम कंसोलिडेशन की थी, जिसमें बीटीसी ने 42K का ऑल टाइम हाई हिट किया था। इसके बाद मार्केट ने करेक्शन भी ली थी, और साथ साथ हमारे पास उस करेक्शन से ऑल्ट्स इफेक्ट नहीं हुए थे, जैसे अभी बीटीसी गिरा, बट इथेरियम इतना इफेक्ट नहीं हुआ, उल्टा वो बाउंस कर गया। तो ये चीज हमें बताती है कि ईथ जो है वो बीटीसी का अगेंस्ट स्ट्रांग हो रहा है, और जो चीज मैंने थंबनेल में मेंशन की है वो यहाँ पर अब मैं आपको समझाने लगा हूं, तो इस चीज को बहुत ज्यादा गौर से आप लोगों ने देखना है। अच्छा, ऑल्ट सीजन हमारे पास हर 4 साल बाद आता है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हर 4 साल बाद हमारे पास एक हाविंग होती है, इसी तरीके से सेम हमारे पास एक ऑल्ट सीजन भी होता है। ऑल्ट सीजन बेसिकली ऑल्ट कॉइन्स का सीजन होता है, जिसमें ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ज्यादा पंप करते हैं, और जब जब ईथ बीटीसी के अगेंस्ट स्ट्रांग होता है, इसको हम ईथ बीटीसी के चार्ट से अंडरस्टैंड करेंगे। जब हमारे पास 2021 में ईथ बीटीसी के अगेंस्ट स्ट्रांग हुआ था, तब यहाँ पर ईथ जो था वो काफी अच्छी रैली दी थी उसने, और इसके बाद हमारे पास ऑल्ट जो थे वो 10x से 100x भी हुए थे। 10x जैसे कि AD डॉट वगैरह कॉइन हुए थे, 100x जैसे कि AXS माना सैंड वगैरह जैसे कॉइन्स हुए थे। अब नैरेटिव उस सीजन का था मेटावर्स और NFT, और अभी का नैरेटिव क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन सा नैरेटिव आने वाला है, अभी कौन सा नैरेटिव चलेगा, इसके बाद कौन सा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले जब 2017 में जब कुछ लिमिटेड ऑल्ट कॉइन्स हुआ करते थे, ईथ ज़ाहिर सी बात है सबसे ज्यादा बड़ा कॉइन था, तो ईथ में ज्यादा रोटेशन आई थी। उस वक्त ऑल्ट कॉइन्स इतने थे नहीं, कुछ थे जैसे कि XRP हुआ करता था, ईथ 4 हुआ करता था, उस तरीके उस टाइम के कॉइन्स है, जो कि अब तो कितने तो बैंकरप्ट भी कर गए इसके बाद जो 2020 में हमारे पास सिचुएशन बनी थी। खैर, तो यहाँ पर
अब क्या है हमारे पास 2017 2021, अब नाउ इट्स टाइम फॉर 2024, ये रेंज है जहां से हर बार बाउंस होती है मार्केट, और यही रेंज पर अब ईथ ने जो है वो काफी एक पकड़ दिखाई। अब जस्ट आप इमेजिन करें, ईथ ने यहाँ पर थोड़ी सी एक हमारे पास ग्रिप स्ट्रॉन्ग की और थोड़ा सा ईथ में जो है वो मोमेंटम दिखा है। आप ऑल्ट कॉइंस की हालत देखें, ऑल्ट कॉइंस किस तरीके से फटना स्टार्ट हो गए, ऑल्ट कॉइंस लिटरली हिटिंग देयर ऑल टाइम हाई, काफी ऑल्ट कॉइंस ने अच्छा वो कर दिया, सोलाना इतना निकल गया। एंड जस्ट इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन। देखो इस बार मैं नहीं कहता कि बीटीसी की डोमिनेंस इतनी गिरेगी, ठीक है, इस बार मुझे नहीं लगता कि इतनी गिरे, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 10 से 20%, क्योंकि लास्ट टाइम जब डोमिनेंस क्रैश होती थी तब बीटीसी की इतनी बहुत डोमिनेंस नहीं होती थी। अब बीटीसी की डोमिनेंस है, एवरीवन वांट टू बाय हायर अमाउंट ऑफ बीटीसी, लाइक माइकल सेलर लगातार बाय कर रहा है, अमेरिका चाह रहा है कि उसके पास ज्यादा तादाद हो, ब्लैक रॉक चाह रहा है कि उसके पास ज्यादा बीटीसी हो, तो एवरीवन इज बाइंग बीटीसी। तो इस बार इतना ना गिरे डिमांड, लेकिन थोड़ा सा भी डिमांड का इफेक्ट होना, आप देख रहे हो ऑल्ट कॉइंस अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन 57 के भी अगर ब्रेक होता है तो मनी रोटेशन छोटे कॉइंस में होगा, लो कैप्स में, और ये 16-10% अगर क्रैश करके ज्यादा से ज्यादा 49-50 तक गिरेगी है, तो हमारे पास मनी रोटेशन ऑल्ट कॉइंस में आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन्होंने 64 पे 60K पे लिया था, दे विल बुक सम प्रॉफिट, और बीटीसी एक महंगा एसेट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास इन्वेस्टर्स की बेस्ट चॉइस होगी इथेरियम, और इथेरियम के बाद ऑल्ट कॉइंस। तो अब इथेरियम के ऊपर इन्होंने अपनी रैली बनाने स्टार्ट कर दी, क्योंकि बीटीसी $1 लाख पे चला गया, वैल्यूएबल एसेट हो गया, तो अभी लोग ईथ को पुश कर रहे हैं। सून ईथ विल हिट ऑल टाइम हाई, ये आप मार्क कर लो। कल भी मैं आपसे कंटिन्यूसली फोर्स कर रहा था कि ईथ भी ऐड कर लो, चाहो तो ईथ तो हम लोग 2150 ऐड करते हैं, ईथ विल ब्रेक 4000, एंड फिर ईथ आपको नहीं मिलेगा इतना आसानी से, ईथ फिर इंशाल्लाह अपना ऑल टाइम हाई ही हिट करेगा इंशाल्लाह, और इजी है इथेरियम का ऑल टाइम हाई। और जब ईथ अपना ऑल टाइम हाई हिट करेगा, इसके बाद मनी रोटेशन सिंपली सारा जो पैसा होगा वो अडा कार्डानो जैसे पुराने जो प्रोजेक्ट्स थे डॉट वगैरह उनमें आएगा। इस तरीके से डॉट वगैरह नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम डॉट की आधी सप्लाई लॉक होती थी, अभी पूरी सप्लाई खुल चुकी है। तो अब हम बात करते हैं नैरेटिव्स के बारे में। अब हमारे पास 2025 ऑल्ट सीजन का है, तो हमारे पास आप समझ ले दिसंबर से लेकर मार्च तक हमारे पास जो नैरेटिव रूल करने वाला है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि GPT-4 हमारे पास जो है वो GPT-5 हमारे पास जो है वो आने वाला है, प्लस ओपन एआई की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने को हैं, और हमारे पास कुछ एआई समिट्स भी आने वाली हैं। और इस बीच हमारे पास चाइनीज एवरग्रांडे भी आएगा, तो आपको कुछ ऐसे कॉइन्स को देखना है जो कि चाइनीज भी हो और एआई नैरेटिव के अंदर आते हो। तो PHB इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। PHB को हमने $1 से बाई किया हुआ है, मैंने अपना पैसा ऑलमोस्ट 2x किया हुआ है इस कॉइन से, एंड स्टिल आई एम 2x। और यहाँ पर अब मेरी क्या प्लानिंग है, अगर PHB में आपको डम्प्स मिलते हैं लाइक 1.8 से लेकर 1.6 के बीच में, तो आप PHB को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सर चाइनीज नैरेटिव प्लस एआई कॉइन GPT-5 के अनाउंसमेंट पे ये फटेगा, ठीक है। एक आपके पास चॉइस PHB होगी, इसको एक्यूमुलेट कर लेना, और दूसरा FET हो गया। पहला नैरेटिव हमारे पास एआई होगा। इसके बाद 2025 के जो Q2 में नैरेटिव चलेगा दैट इज RWA और गेमिंग, रियल वर्ल्ड एसेट्स, जिसको लेकर ब्लैक रॉक खुद भी बहुत ज्यादा बुलिश है। तो RWA के कुछ प्रोजेक्ट्स जैसा कि ऑन्डो हो गया, LTO हो गया। ऑन्डो को हमने आपको बाय करने को कहा था, लेकिन ऑन्डो ऑलमोस्ट उस रेंज से पहले ही थोड़ा सा बाउंस कर गया, ऑन्डो उस रेंज में हमारे पास आया नहीं, ठीक है। तो अगर ऑन्डो हमें दिखता है, थोड़ी रेंजेस हम ये करते हैं कि डाइवर्सिफाई करते हैं। हम यहाँ पर बाय करने का सोच रहे थे, बट अगर अब हमें ऑन्डो यहाँ मिलता है तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि हम ऑन्डो एक्यूमुलेट करें लाइक 0.9 से 0.8 के बीच में थोड़े थोड़े पोर्टफोलियो से। इट्स RWA प्रोजेक्ट, और साथ साथ आप LTO को ऐड कर सकते हो। ये मैं नैरेटिव्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये कॉइन्स कब बूम कर सकते हैं। फिर इसके बाद गेमिंग, इसलिए क्योंकि GTA 6 का हमारे पास ट्रेलर 2 आएगा, गेम प्ले आएगा, गेमिंग नैरेटिव में पैसा आएगा। और गेमिंग के अंदर अगर आप मुझसे पूछें तो बर्गर इज सबसे बेस्ट चॉइस। मेटावर्स गेमिंग दोनों में आता है। बर्गर अगर आपको मिलता है लाइक 43-45 लो कैप है, ये गिर जाता है, मार्केट हल्की सी गिरती है, आ जाता है, ये मिले आपको, आप इसको ऐड कर लेना। बर्गर हो गया। PDA पोर्टल सबसे बेस्ट, पोर्टल सबसे बेस्ट है। पोर्टल के ऊपर आप अपनी नजरें रखो। पोर्टल के ऊपर आपको पता होगा जो पुराने मेंबर्स हैं, मैं इसको तकरीबन 1.2 से बाय करता हुआ आ रहा हूँ, सॉरी 1.2 से नहीं, ऑलमोस्ट 0.89 से बाय करता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन हमारी जो एवरेज बैठी है 1.2 की लोगों की बैठी हुई है, क्योंकि इसने जो अपना हिट किया था बीच में जब हमारे बाय करने के बाद, तो वो अच्छी रैली इसने दी थी, तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ तक की। काफी लोग इस पर एग्जिट कर गए थे, बट स्टिल मैनी पीपल आर होल्डिंग विथ मी, क्योंकि मैंने आपको फोर्स किया था कि इसको होल्ड करें, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना, वैसे तो मेरी एवरेज बहुत ऊपर से थी 1.8 की, लेकिन मैंने अपना एवरेज इस पॉइंट पे DCA करके 0.8 तक का बनाया हुआ है। अभी मेरी एवरेज से अगर आप बात करें तो PDA काफी ज्यादा दूर है, ठीक है। लाइक ऑलमोस्ट मैं तकरीबन 53% लॉस में इस प्रोजेक्ट में। बट ये प्रोजेक्ट अपना कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट करके बहुत प्यारी रैली देगा जब हमारे पास GTA 6 का ट्रेलर आ जाएगा, और ईजी हमारे पास 85 तक की रेंज में आ जाएगा, तो मैं इस पर ब्रेक के विन करूंगा। बट अगर किसी ने एक्यूमुलेट नहीं किया है तो पोर्टल को आप 0.33-30 की रेंज में आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये गेमिंग नैरेटिव हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास जो होगा वो कुछ अदर्स नैरेटिव होंगे, जैसे कि NFTs हो गई, डिप इन नैरेटिव हो गया, ये सारे नैरेटिव्स आपके पास बाउंस करते हुए आपको देख सकते हैं। तो अपना पैसा क्वालिटी ऑल्ट्स में लेकर जाना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पैसा डेक्सिस से बहुत बना लिया, ऑलमोस्ट 6x मैंने अपना पोर्टफोलियो कर लिया है। लाइक PHB से, रेंडर से, लिंक से, सोलाना से, इन कॉइन से मैं अब थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहा हूँ। और अब मनी रोटेशन हमारे पास 2025 में जो होगा वो तो हाई कैप्स में तो होगा, AI वगैरह में सब में होगा जो कॉइन्स मैंने आपको बताया, बट साथ साथ लो कैप्स में ज्यादा नैरेटिव होगा। तो Get.io एक्सचेंज के कुछ कॉइन्स को मैं आपको हंट करवाने वाला हूँ। तो Get.io का अकाउंट बना लो आप लोग, मेरे रेफरल से बना लोगे तो आप लोगों की ट्रेडिंग फीस बच जाएगी, और मैं
एफिलिएट भी उनका, क्योंकि गिव अवेज वगैरह कुछ इनकी कैंपेन्स आती रहेंगी तो उसमें आप लोग ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट हो जाओगे। प्लस हमारी इनके साथ बहुत बड़ी कैंपेन आने वाली है आईफोन 16 प्रो मैक्स की, 2-3 आईफोन्स का गिव अवे होगा वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर आप अकाउंट बना लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके रेफरल से अमीर हो जाऊंगा, सो प्लीज़ मत बनाइएगा, क्योंकि सारा पैसा जो मुझे मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ गिव अवे ही कर देता हूँ, जैसा कि अभी हमने रिसेंटली किया था। तो BTC की रेंजेस का वेट करो। अभी शॉर्ट टर्म की मैं यही बात करूंगा कि BTC अगर रेंज में आता है लाइक 93 92 तो थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो चीज़ों को। अभी तो ऑल्ट्स निकल चुके हैं ना, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कल मैंने आपको बाय करवाया था तो बाय कर लेना चाहता है। इफ यू मिस्ड दिस देन अभी आप कुछ ना करें, अभी वेट करें, ऑल्ट्स में अपॉर्चुनिटी बनने दें, फिर हम इनको एक्यूमुलेट करेंगे। अभी के लिए इतना। डिस्कॉर्ड सर्वर व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन करें ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।